केंद्रीय मंत्री की अगर बात करें तो वो ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में आ गए और खुलकर समर्थन दे रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए सबूतों के आधार पर कार्रवाई होती है। एसपी बघेल की अगर बात करें तो ब्रजभूषण के समर्थन में केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल साहब आ गए हैं सामने, कहते हैं कि सबूतों के आधार पर कोर्ट में कार्रवाई होती है। एसपी सिंह बघेल का यह कहना है, यानी कि पूरी तरह से समर्थन ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में। कहते हैं किसी निर्दोष को जेल नहीं होनी चाहिए। एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। कहते हैं सबूत के आधार पर कार्रवाई होती है और किसी भी निर्दोष को जेल नहीं होनी चाहिए। यह कहना है केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का। पुलिस जांच कर रही है। पहलवानों के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने यह बात कही है। क्या कहा सुना देते हैं। एविडेंस के आधार पर होती है, एफआईआर होती है, फिर आईओ जो होता है वो नकल चेक, नकल रिपोर्ट, बयानबाजी, निरीक्षण घटना स्थल, वादियों के बहाव, सर्कमस्टांसेस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कुछ है, डीएनए आरएनए कुछ है, फुटप्रिंट फिंगरप्रिंट कुछ है। इन सब चीजों को एविडेंस कलेक्ट करके जब चार्जशीट लगने लायक केस होता है तो चार्जशीट लगती है। 3 रूप होते हैं, प्रथम एक्सपेंज हो जाता है अथवा फाइनल रिपोर्ट अथवा चार्जशीट, फिर कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है जब वो कोर्ट में चलाने लायक होता है। तो ऐसे थोड़े ना एकदम कार्रवाई हो जाती है। जब कोई कार्रवाई भी होती है तो पर्याप्त एविडेंस होना चाहिए। भारत में कहा जाता है 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को जेल नहीं जाना चाहिए। 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को जेल नहीं होनी चाहिए, कहना है केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का। और एसपी सिंह बघेल हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। एसपी सिंह बघेल साहब, पूरा जो पहलवान है उनकी जो लॉबी है वो मांग कर रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए, जबकि आप कह रहे हैं कि सबूतों के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी निर्दोष को जेल नहीं जाना चाहिए। किस तरह से अपने बयान पर आप कायम हैं? मैं बयान पर यह कह रहा हूं, जब भी हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी थाने में एफआईआर होती है तो कोई जांच अधिकारी होता है, आईओ। जांच अधिकारी वादी से बात करके, मुलजिमों से बात करता है, गवाह से बात करता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस करता है और साक्ष्यों के आधार पर अदालत में चलने लायक साक्ष्य होते हैं तो चार्जशीट देता है। मैं फिर एक बार अपनी बात पे कायम ही रहता हूं। मैं अगर आप लोग तोड़े मरोड़े नहीं, बिल्कुल कोई भी तोड़ा नहीं जा रहा है। आपको सुना जा रहा है, पूरा देश सुन रहा है। सुनिएगा ना। तो और मैं आप लोगों की बात निवेदन पर आ जाता हूं तो उसका ये मतलब नहीं होता है। पहली बात, किसी कल वाली बात पर ही कहूंगा कि कोई मुकदमा कायम होता है तो आईओ गवाहों के एविडेंस के आधार पर या तो एक्सपंज कर देता है। इसको हम ही पुलिस में रहे इसलिए बता सकते हैं, ठीक है। पूर्व कानून मंत्री इसलिए नहीं बता सकता हूँ। जैसे किसी ने फॉर एग्जाम्पल ये लिखाया कि हमारे फसल में इस आदमी ने आग लगा दी, आईओ मौके पर गया तो पता चला शॉर्ट सर्किट से लगी है, उस आधार पर वो एक्सपंज कर देगा, माने वो चलेगा। दूसरा होता है आग लगी है लेकिन जिस व्यक्ति के खिलाफ लिखाया गया है उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसको कहते हैं फाइनल रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट के द्वारा तफ्तीश को बंद करना। तीसरा बात होती है आग लगी है, किसी व्यक्ति ने लगाई है, कई लोगों ने देखा है और एविडेंस है, इसको कहते हैं चार्जशीट। लेकिन सर इस केस से हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि क्या आप सीधे सीधे माने कि आप ब्रजभूषण शरण सिंह को निर्दोष मानते हैं बघेल साहब? चार्जशीट लगने के बाद वो अदालत में जाएगा और पुलिस अधिकारियों के द्वारा सबमिटेड होकर अदालत। आप ब्रजभूषण शरण सिंह को बेगुनाह मानते हैं, निर्दोष मानते हैं? ये कौन सा आपका सवाल है? ये कौन सा सवाल है कि आप बेगुनाह? सवाल है, जवाब दीजिए। आईओ बताएगा। आईओ, ये तो आईओ बताएगा ना। सवाल हमने इसलिए पूछा, एक सवाल और इसी से जोड़कर पूछ लेते हैं। फिर ये क्यों हो रही है? इसके पीछे क्या है? सियासत है, लामबंदी है, क्या है? आप मीडिया ट्रायल आईओ की कर लो ना। जो भी पहलवान अगर विरोध कर रहे हैं, कर लो ना। मुझसे बस एक बात बता दीजिए और सभी लोग सुन रहे हैं आपको। ये जो लोग भी पीछे विरोध कर रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, इसके पीछे आपको क्या नजर आता है? आईओ को बुला लो। नहीं, अभी तो हम केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से बात कर रहे हैं। तो एसपी सिंह बघेल वो बता तो रहे हैं ना। तो मैंने क्या सबूत इकट्ठे कर रहा हूं जो मैं बता। क्यों हो रहा है ये जानना चाहते हैं, ये सब कुछ इसके पीछे क्या लगता है आपको, क्यों हो रहा है? मैं केवल एक बात कहूंगा, यदि एफआईआर जब हुई है, आईओ जो होते हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं और किसी भी व्यक्ति को, वादी हो या प्रतिवादी हो, कोई दिक्कत है तो सेशन कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है,
ठीक है सर, मैं हमसे जो बात बातचीत करने करूंगा- के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अपना पक्ष आपने रखा। एसपी सिंह बघेल, केंद्रीय मंत्री।